ये ड्रेस पता है आपको, मैं बताऊं, मुझे यूट्यूब पर इतनी मुबारकें मिल रही हैं, इतनी मुबारकें। हमारे खानदान में से भी जान पहचान के लोग थे, सब मुझे मुबारकें दे रहे हैं। परी के लिए फोन कर रहे हैं, अपने बेबी अडॉप्ट की है। मैंने जब घर लिया था, मेरे घर की मुबारक के लिए किसी ने फोन नहीं किया था जितना ना परी के लिए फोन। अपने बच्चे ना संभाल सकने वाली सितारा बाजी दूसरे का बच्चा एडॉप्ट करने चली थी। कहती हैं कि लोगों ने इतनी मुबारक बत्तियाँ दी, इतनी मुबारक बत्तियाँ दी कि उतनी तो मुझे घर पे भी नहीं मिली थी। लेकिन सितारा बाजी ये बताना भूल गई कि मुबारक बदियों के साथ साथ जो गालियाँ आपको पड़ी हैं और जो लोगों ने आपके मुंह पे चुपेड़े मारी हैं और लोगों ने कहा है आपसे कि एक छोटे से बच्चे का आपने तमाशा बना दिया और अपने चैनल की खातिर उसको आप दिखा रही हैं, उसको पूरा इतना छोटा सा वो बच्चा है, लड़की नहीं है वो लड़का है, और आपने सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए जो कि आपके बिल्कुल ही बढ़ चुके हैं। अब तो ज़ाहिर है कौसर से, इस कौसर को अब लाते घूसे भी मार लेना, ये अब व्यूज़ नहीं आने इसको, क्योंकि लोग इतना पक चुके हैं इस कौसर नामे से, इतना पक चुके हैं कि लोग कहते हैं कि भाई कौसर का गला ही दबा दो तुम, ठीक है, तुम खुद भी जहर खा लो, तुम कौसर का गला भी दबा दो, हम थक चुके हैं तुम लोगों के कौसर नामे से। तो लोगों ने अब इसके कौसर नामे को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि अभी पिछले दिनों ये हनीमून पे साथ गई, चढ़ के उसको भी लेकर गई और एक ही कमरे में ड्रामा भी किया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी तो वो मेरे साथ नहीं जाएगी, तो मैं मतलब बच्चों के सामने रातों को साजिद को कमरे में भी भेजती थी। तो वो सारा कुछ जो है वो अब लोग पक चुके हैं। इसका हर साल का यही होता था, जून जुलाई आती थी तो ये मरी में जो है वो कोसर को लेके निकल जाती थी और फिर वहाँ पे एक अलग कमरे के अंदर कमरा कराती थी और रात में उसको बच्चों के सामने भेज के वीडियो बनाती थी कि हाँ जी कौसर के साथ जो है वो मेरा शौहर चला गया है रात को सारा कुछ करने। तो भाई ये सारा कुछ है। दूसरी तरफ अब इसका वो कंटेंट पिटा तो उसने सोचा कि चलो मैं बच्चे अडॉप्ट करती हूँ, ठीक है। अब लोगों को पहले ही पता लग गया था कि ये बंदी जिसे खुद अपने बच्चे नहीं संभलते, जिसने अपने बच्चों को नौकरों के बलबूते पर छोड़ा हुआ है, बाहर के खाने वो सारा वक्त खाते हैं, ना पढ़ाई के ना लिखने के ना कुछ, ठीक है, जिससे अपने खुद के बच्चे नहीं संभल रहे होते, अब वो एक और बच्चा संभालेगी। और बकौल इसके कि ये बहुत छोटी नन्ही काकी थी, 12-13 साल में इसकी शादी हो गई थी और 20 साल में जो है वो इसके ऊपर बच्चों का बोझ पड़ गया था, तो बहुत मुश्किल से इसने बच्चों को पाला। तो अब इसको इतनी बच्चों की चाहत हो रही है कि बच्चा एक और अडॉप्ट कर रही है, ठीक है। तो बच्ची लेकर आई किसी की और ड्रामा किया, बच्चे के कपड़े ख़रीद रही है, तो नाटक कर रही है। और जिस दिन इसने ये नाटक स्टार्ट किया उसी दिन कमेंट बॉक्स में भर चुका था कि आप ये जो बच्चा लेकर आई है ना वो दिलबर की बेटा है, सॉरी बेटी नहीं है, दिलबर का बेटा यूसुफ है, फ़ातिमा का बेटा यूसुफ है। तो सबको पता लग गया था और सब ने इसको जो है वो ठीक ठाक सुनाई। तो फिर जब इसने रिवील किया और लड़के को लड़की के कपड़े पहनाकर उसका फेस भी रिवील कर दिया, सब कुछ उसका सारा कुछ रिवील कर दिया, तो लोगों ने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में तुम्हें अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक तो आप इतने छोटे से बच्चे को आप तमाशा बना रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, उसका मजाक बना रहे हो, फिर अपने व्यूज़ की खातिर तुम किसी के बच्चे को उठाकर ले आई हो, अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके वालिदैन हयात हैं, वो अपने बच्चे को पाल सकते हैं, ठीक है। फिर इतने का बच्चा, 10 लाख का बच्चा, मतलब बच्चा है या कोई रेडी पे रखे हुए आम है, मतलब व्हाट द हेल इज़ दिस यार। अगर यही कोई बाहर का मुल्क होता ना तो तुम्हें नानी याद आ जाती कि तुमने उस बच्चे का क्या, मतलब एक तो वो लड़का है, तुमने उसको लड़की बना दिया। फिर तुम अपने कंटेंट निकालने के लिए इस बंदी ने ड्रामा रचाया एडॉप्शन का। एडॉप्शन आपको पता है कि जिन वालिदैन जो बेचारे मजबूर होते हैं, जिनकी औलादें नहीं होती, एडॉप्शन कोई नानी दादी का, मतलब कोई गुड़िया के घर का खेल थोड़ी है। इतना क्रिटिकल स्टेप होता है एडॉप्शन, और कितने मुश्किल के बाद एडॉप्शन की जाती है। जो वालिदैन देते हैं अपने बच्चे, बाकायदा उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। इस तरीके से ये जिस चीज़ों को ये लोग प्रमोट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, और कुछ भी उठा के किसी के बच्चे को भी आके इधर जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बना देते हैं, ये कोई नॉनसेंस बात नहीं है। और सितारा को जो इसने सोचा था कि भाई जितना मैं हाइप दूंगी और जितना मुझे प्यार मिलेगा, इसको सिर्फ लोगों की गालियाँ मिली हैं उस कंटेंट के बाद। और जब इसने बताया कि ये फ़ातिमा का बेटा है, और बता भी नहीं रही थी सही से, फ़ातिमा का बेबी है, फ़ातिमा का बेबी है, बताओ ना कि वो बेटा है, तुमने उसको बेटी बना रखा और सिर्फ ड्रामे करने के लिए कि मैं बेटियों से बड़ा प्यार करती हूँ और बच्चों बेटे के लिए बेटियों की चीज़ें ख़रीद रही है। मतलब इतना नॉनसेंस क्रिएट किया इस औरत ने, इतना नॉनसेंस क्रिएट किया। और जब इसने रिवील किया उस बच्चे का कि फ़ातिमा का है, तो उस व्लॉग में आप जाकर कमेंट पढ़ें, ठीक है, 1000 इसको कमेंट आए
और 999 इसको गालियाँ पड़ी हैं। लोगों ने इसको इतनी गालियाँ बकी हैं जितनी इसको मुबारकबादियाँ नहीं पड़ी होंगी ना, उससे कहीं ज़्यादा। कोई तो इतने हाइपर हो गए, कहा कि हम जा रहे हैं आपके ख़िलाफ़ पिटिशन दायर करने, आपके ख़िलाफ़ केस करने, आपने बहुत नॉनसेंस हरकत की है, आप किसी के बच्चे को इस तरीके से कैसे यूज़ कर सकती हैं अपने कंटेंट की खातिर, व्यूअरशिप गेन करने के लिए आप फिर से एक झूठ बोल कर लाएँ। और इस ड्रामे के बाद लोगों को यकीन हो गया, इस ड्रामे के बाद लोगों को यकीन हो गया कि जो बंदी बच्चे को लेकर इतना झूठ बोल सकती है, तो वो दूसरी शादी का उसने कैसे लोगों के दिमाग के साथ खेला होगा। और 100% इसने ये जो साजिद की शादी कराई थी ना, वो एक फ़ेक कंटेंट था और लोगों को इस बात का यकीन हो गया। बाकी आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।